अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद बदरुल हसन, क्रिएटर, फेसबुक पेज द वॉइस ऑफ ट्रूथ, हक़ की आवाज़। आप सबों का बहुत प्यार मिला। आज पहली बार फेसबुक लाइव आया हूँ आप लोगों के सामने। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज स्वतंत्रता दिवस है। आज हमारे देश ने, पूरे मुल्क ने आज 74वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें। शहीदों के दिलों में जो थी वो ज्वाला याद कर लें। इसी तहत मैं ऑनलाइन आया हूँ कि आज कुछ गुफ्तगू की जाए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ। उससे पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम हुआ करता था। अंग्रेज़ों से ग़ुलामी बर्दाश्त न हो सकी और हमारे वीरों ने दिलो जान पर खेलकर इस देश को आज़ादी दिलाई है। उनका खून, उनका पसीना, उनका जान, उनकी माल, हर चीज़ इस देश की आज़ादी में शामिल है। मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उन तमाम वीरों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी में हिस्सा लिया और आज हमारा मुल्क आज़ाद है। लेकिन 74 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए और आज भी लोग बदहाल हैं, बेबस हैं, गलियां तंग है, सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, हुक्मरान जालिम हो चुके हैं, जुल्म की इंतहा हद से निकल गई है। किसी शायर ने कहा है कि 100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नाशाद हैं, 100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नाशाद हैं, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। दिल पे हाथ रख कर कहिए देश क्या आज़ाद है। कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। जिस शहर में मुंतज़िम अंधे हों जलवा गाह के, उस शहर में रोशनी की बात बेबुनियाद है। आज हर तरफ जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। इस देश में जिन्होंने अपनी खून की, अपने लहू की कुर्बानियाँ दी, आज उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें धुतकारा जा रहा है। आज हर तरह की परेशानियाँ, हर तरह के मसाइब और गम के पहाड़ उन पे टूट रहे हैं। एक ज़माना था कि हिंदुस्तान तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा था। यहाँ सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी मसलक के लोग आपस में मेल मोहब्बत से भाईचारगी के साथ रहा करते थे। इस भाईचारे में कुछ फ़िरका परस्त ताकतों, जालिम ताकतों ने आग लगा दी। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अख्तियार किया और फिर उन्होंने इस देश को तोड़ा। आज अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन कुछ गद्दी नशीं, कुछ पॉलिटिक्स हमारे देश की जनता को, हमारे लोगों को मुश्किल में धकेलते जा रही है। ज़रूरत है इस बात का कि हम लोगों को बेदार होना है, भाईचारगी के साथ, अमन और शांति के साथ, और अपने मुल्क के डेवलपमेंट में अपना सहयोग करना है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग
एक ईमानदार और सच्चा लीडर चुनें। लीडरशिप का होना, लीडर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस तरह एक घर के अंदर घर का एक मुखिया होना बहुत ज़रूरी होता है। जिस घर का मुखिया बेहतरीन ना हो, ईमानदार ना हो, वो घर घर नहीं होता है। इसी तरह इस देश को चलाने के लिए एक ईमानदार और बेहतरीन लीडर की ज़रूरत है। हम लोग आज परेशान हैं, बेबस हैं। इसकी वजह यह है कि हम लोगों ने सही लीडर को चुना नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आज हम इंतखाब करें ऐसे लीडरों का, ऐसे रहनुमाओं का जो हमारा हिमायती हो, जो लोगों की भलाई चाहता हो, जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए काम करता हो। आपने उसको कुर्सी पे बैठाया, लेकिन वो आपके हक की बात नहीं करता है, आपके मसले को हल नहीं करता है। वो खुद के जेब को भरने में लगा हुआ है, खुद की पॉलिसी को लागू करने में लगा हुआ है। याद रखें, आज अगर आप बेदार नहीं हुए, आज अगर आप के अंदर शूर पैदा नहीं हुआ, आज अगर आपने बेहतरीन और ईमानदार लीडर का इंतखाब नहीं किया, तो याद रखिए आने वाला कल और भी बद से बदतर होगा। न हमारा समाज सुधरेगा, न हमारा देश सुधरेगा, और साथ ही साथ अपने समाज के अंदर जो छोटी छोटी बुराइयां हैं, जो गलतफहमियां हैं, जो नाइत्तेफाकियां हैं, इसको दूर करिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें अपने घर से। घर को सही करें। घर के अंदर जो खामियां हैं, घर के अंदर जो कोताहियां हैं, उसको दूर करें। आपस में जो भाई भाई के दुश्मन बने हुए हैं, उनमें प्यार मोहब्बत का कायम करने का काम करें। फिर अपने माशरे में हर फर्द की जिम्मेदारी है कि अपने घर से शुरू करें, अपने माशरे में लागू करें, और इससे फिर पूरे देश में एक इनकलाब आएगा, अमन शांति और भाईचारे का पैगाम जाएगा। ज़रूरत है इस बात की कि आज हम लोग डिवाइड होकर के रह गए हैं। आज कुछ हुक्मरानों ने लोगों के दिलों में हिंदू मुस्लिम का एक जहर बो दिया है, जिसके तहत हिंदू मुसलमान आपस में लड़ भिड़ते हैं। छोटी छोटी सी बातों पे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। हरगिज़ ऐसा ना करें, हरगिज़ ना करें। पॉलिटिक्स अपने फ़ायदे के लिए, अपने पावर को बचाने के लिए, अपने मफाद के लिए आपको आपस में लड़वाता है। नुकसान आपका है, भरपाई कोई नहीं करेगा। आपकी जान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। आप खुद सोचें, समझदार हैं, आप सोचें समझें और एक बेहतरीन लीडर का इंतखाब करें। बिहार में इलेक्शन नज़दीक है, जिसको लेकर सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं। बहुत सारे लीडरान दावा करेंगे, आपको उनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन आपके हक में बेहतर कर सकता है। उसके लिए आप उसके बैकग्राउंड को खंगालें। उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पॉलिटिकल कैरियर कितना दिनों का है, क्या उसने कुछ डेवलपमेंट का काम किया कि नहीं किया, क्या उसने आपस में लड़वाने का काम किया। अगर जो आपस में लड़वाने का काम किया हो, उसे आप हरगिज़ सेलेक्ट नहीं करें, हरगिज़ रिजेक्ट कर दें उसको। बिहार में बिहार की जनता से मैं अपील करता हूं कि ऐसे लीडर का इंतखाब करें, ऐसे लोगों को चुनें जो आपके हक में बेहतर फैसला कर सके, आपके लिए बेहतर हो, सड़क सही कर सके, अस्पतालों की सुविधा सही कर सके। आज आप देखें आपके एरिए में, आपके मोहल्ले के अस्पताल कितने नाजुक हो चुके हैं कि अगर कोई अच्छा आदमी भी अस्पताल में जाए तो उसे बीमारी हो जाती है। इतना कचरे और इतने गंदगी फैल चुकी है अस्पतालों के अंदर। स्कूलों की व्यवस्था सही नहीं है, लाइट बिजली वगैरह की व्यवस्था सही नहीं है। इन सारी चीज़ों को जो विकास कर सके,
जो डेवलपमेंट की बात ही ना करे बल्कि करे उस चीज़ को, उस पे आप भरोसा करें। इस बार एक अच्छे लीडर का इंतखाब करें। आपके पास अभी समय है, वक्त है, बेदार हो जाएं और अपनी बेदारी का सबूत दें। ये मैं अभी दूसरी मर्तबा लाइव आया हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं लाइव आया था तो बहुत सारी बातें करनी थी, जिसको लेकर के कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गए। नेटवर्क वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और जिसकी वजह से उस समय लाइव नहीं आ सका। बहुत सारी बातें करनी थी आप लोगों से, कुछ बिज़ी होने के कारण ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगा, माज़रत चाहता हूँ। और आप लोग खुद समझदार हैं, इंशाल्लाह बेहतर इंतखाब करेंगे, बेहतर फ़ैसला करेंगे। और ज़रूरत है सबसे पहले खुद से बेहतर बने। अपने अंदर की जो गंदगी है, कचरा है अपने अंदर, उसको निकाल फेंके। आप कब तक गफलत की नींद सोए रहेंगे? कब तक आप अपने ज़मीर का सौदा करते रहेंगे? कब तक जो है आप उस्मते तार तार हो रही है, सारी चीज़ें आपके नज़र के सामने हैं, फिर भी आप सोए हुए हैं। जागिए मेरे दोस्तों, जागिए और एक बेहतर समाज की, बेहतर घर की, बेहतर देश की कल्पना कीजिए और उसको लेकर के काम कीजिए। थैंक यू।